अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अभी जैसे ही मैं पापोश मार्केट में आई, ये आज प्रोग्राम हम पापोश मार्केट में करने के लिए आए हैं, तो एक बड़ी गरजदार मुझे आवाज़ आई, 100 का 2.5 किलो खरबूजा, 100 का 2.5 रुपये खरबूजा। तो मैंने आते के साथ ही सबसे पहले खरबूजों से मुलाकात की है कि जो कि 100 रुपये में 2.5 किलो मिल रहे हैं। आपके इलाकों में भी यकीनन मिल रहे होंगे, बहुत से इलाकों में 100 रुपये के 2.5 किलो मिल रहे हैं इस वक्त। अगर मैं आपको दिखा दूं कि खरबूजा इस वक्त मार्केट में कौड़ियों के भाव जो है वो मिलने के लिए तैयार है। अगर आप लेने जाएं तो आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट में कोई चीज़ नज़र आएगी तो आपको खरबूजा नज़र आएगा। तो इस वक्त मैं आपसे यही कहूँगी कि जितनी महंगाई चल रही है, खरबूजा जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मौसमी फल है और ये गर्मियों के लिए बहुत बेहतर भी है, तो ज़्यादातर इक्तफ़ा आप खरबूजे पर ही करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेट इस वक्त जो है इस पापोश मार्केट के, अगर मैं आपसे पूछूं फलों और सब्जियों के कैसे चल रहे हैं, मुनासिब, महंगे, कम? मुनासिब ही चल रहे हैं, क्योंकि शुरू में 2.5 दे रहे थे, कभी 2.5 कभी 3, अब आज 2 रुपये दे रहे हैं 100 के। यानी आपको अगर मैं कहूँ कि अपने दस्तरख्वान जो कि अफ्तार के लिए सस्ता है, अगर मैं लोगों को कहूँ कि वो पापोश मार्केट में आ जाए, यानी कि पापोश मार्केट में आकर अगर ये ख़रीदारी कर लें तो थोड़ी सी बचत हो सकती है उनकी? बिल्कुल हो सकती है, हो जाएगी। तो जनाब इनका कहना है कि एक हर लिहाज से बहुत अच्छा है। जो पापोश में रहने वाली खातून है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आप लोगों को कहिए कि जिनको थोड़ी सी बचत करनी है तो वो पापोश मार्केट में आ जाए। यानी कि आपको प्रोग्राम की इब्तिदाई में हम बता रहे हैं कि हमें एक गवाही मिल चुकी है यहाँ पर एक ऐसी खातून की जो घरेलू खातून है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसी हद तक मुनासिब रेट है। भाई ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से मज़ीद जो है वो यहाँ पर खरबूजे के इस वक्त जो इस ठेले पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश है। और ये वो ठेला नहीं है जो सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए होता है, चूँकि कीमतें कम हैं तो लिहाजा ख़रीदारी भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये 100 रुपये में 2.5 किलो मुनासिब है? 100 रुपये का 2 किलो 2 किलो या 2.5 किलो? 2.5 किलो 2.5 किलो दे रहा है, तो मुनासिब है या नहीं? जी मुनासिब। मुनासिब है, ठीक है जनाब। यानी कि एक और हमें खातून मिल गई है कि जिनका ये कहना है कि पापोश में आप ख़रीदारी करें, यहाँ पर आपकी बचत हो सकती है। एक और ऐसा प्रोग्राम एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपनी बचत करने के लिए यहाँ पर आके खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरीके से आज मैं प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ फल और सब्जी नहीं बल्कि मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ईद आने वाली है, यानी 2 अशरे तकरीबन जो है वो हमारे जो हैं वो ख़त्म होने, दूसरा अशरा भी चल रहा है लेकिन बड़े कम दिन रह गए अब हमारे पास। और आपको पता है कि जिस वक्त 15वां रोज़ा गुजरता है तो फिर जिस तरीके से रमज़ान गुजरता है, काउंटडाउन शुरू होता है, पता ही नहीं चलता फिर कब ईद आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते रह जाते हैं, अभी कल की बात थी, हमने रमज़ान की तैयारी शुरू की थी और अब ईद भी आ गई। तो ईद के आते के साथ ही आपने देखा होगा कि घर के अंदर जो है वो बल्कि तकरीबन ईद से पहले ही, चंद दिन पहले ही घर को डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि मेहमान उन्हें आना होता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें नज़र आ रही हैं जहाँ पे आपको बेडशीट वगैरह जो है वो भी मिलेंगे। ज़रा देखते हैं कि सिर्फ फलों और इसके रेट कम है सब्ज़ी के, या फिर जो बाकी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट जो है वो रमज़ान में हमें चाहिए है और ईद पर हमें उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी उनकी रेट कम है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज हम आए हैं आपकी पापोश मार्केट में और सुन के अच्छा लगा कि कुछ रेट वगैरह कुछ लोगों ने मुझे बताया कि किसी बाकी मार्केटों की निस्बत यहाँ पे थोड़े से कम है। ये बात आप तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या नहीं? जी नहीं, माजरत के साथ यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, जबकि मैं एक आम से या कि मामूली सा धनिया के पत्ता है वो वहाँ पर 5 रुपये, तो यहाँ पर 10 रुपये ले रहा है। ये कहाँ से सस्ता है? अभी तक जो हमें लोग मिले हैं उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें सस्ती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा माजरत के साथ इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी महंगाई है। जी महंगाई है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो महंगाई का रेशो इस वक्त चल रहा है, रमज़ान भी है, हमें अफ्तार भी बनानी होती है, दस्तरख्वान का खर्च बढ़ जाता है, 10 खर्चे और बढ़ जाते हैं, फिर ईद पर भी जाहिर है कि हम लोगों को जो है वो ज़रा थोड़ा सा पैसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे बताइए कि इस महंगाई में आपके वो तमाम तर जो अफ्तार के लिए और सहरी के लिए आप लोगों के अखराजात थे, आराम से पूरे हो रहे हैं या मुश्किल से? बहुत ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। जबकि आप यकीन मानिए पिछले जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग जो बेचारे प्राइवेट काम करते थे बेरोज़गार अभी भी बैठे हैं, अभी तक बेरोजगार अभी तक है। उनको कंपनी ने बिल्कुल निकाल दिया है, बिल्कुल जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, अब दूध नहीं फेंकते हैं, मक्खी निकाल के फेंक देते। इसी तरह अब उनका पुरसाने हाल तो अल्लाह ही जाने कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप सोचिए जो बेचारे किराएदार हैं
वो अगर 18,000 या 16,000 रुपये कमा के वो 3-4 बच्चे हैं तो वो कैसे गुजारा करेंगे बताइए आप। सही है। तो बड़े अल्लाह पाक जो है हम सब पे रहम करे, ख़ास करके जो हमारे हुक्मरान उन पे भी अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छी तरीके से आपने बात की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि पापोश मार्केट में मुझे मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़रा थोड़े से मुनासिब रेट हैं, अभी ये साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये भी यहाँ पे भी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है? रेट ज़्यादा है यहाँ। हाँ, यहाँ की निस्बत आप गोल मार्केट में देखेंगी ना, वहाँ पर कम है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, मतलब फलों की कीमतें मैं मालूम करके आई थी, बहुत ज़्यादा है। वहाँ आपको म्यारी चीज़ मिलेगी, यहाँ पर जो है ना नहीं मिलेगी। आप इस आलू को काट के देख लें आप, इसके अंदर से जो है ना 2 दिन के बाद ये नरम पड़ जाएगा, या निकल जाएगा। जी। इसी तरह ये प्याज का हाल है। 4 आप इसके ऊपर के उतारेंगे, जब कहीं जाके आपको असल प्याज आएगी। सर आप क्या कहेंगे? इन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ पे भी मार्केट में रेट ज़्यादा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम है, आपको क्या लगता है? नहीं, रेट तो इन्होंने बिल्कुल सही बात की है। रेट जो यहाँ पे भी मतलब वही तकरीबन जहाँ जो रेट बाकी जगहों पे चल रहे हैं वही रेट यहाँ पे भी वही सेम वही रेट है। मतलब कहने का जो आप जिसको मालूम करना चाह रही हैं, यहाँ पे बास चीज़ें हैं जो मतलब सस्ती हैं। मतलब जैसे ये प्याज हो गया, मतलब ये हर जगह तकरीबन सस्ता है ये। बाकी जब फ्रूट की बात करते हैं, केले हो गए, फ्रूट हो गए, ये खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, मतलब ये चीज़ें मतलब मंडी में जो रेट है वो बहुत ही कम है। जब यहाँ पे चीज़ लेके आते हैं कहते हैं भाई मंडी में मतलब वहाँ से महंगा मिल रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। वहाँ पे तरबूज में अभी मैं परसों में वीडियो देख रहा था, वहाँ पे वो तरबूज 10 रुपये किलो बता रहे थे। 10 रुपये किलो देंगे नहीं। जब यहाँ पे लेके आते हैं तो वही चीज़ जो है ना 40 रुपये 50 रुपये किलो दे रहे हैं। तो भाई इतना आग थोड़ी लगी हुई है जो आप मतलब इतना महंगा दे रहे हैं। चलें थोड़ा बहुत आप मतलब अपना नफ़ा रख लें, 10 रुपये रख लें, 15 रुपये रख लें। ये थोड़ी कि आप मतलब 50% 100% आप नफ़ा रख के मतलब वो चीज़ यहाँ से बेच रहे हैं। मतलब गरीब आदमी जिसकी इतनी कम तनख्वाह है उसमें मतलब उसको गुजारा करना मुश्किल है। तो वो मतलब किस तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो मतलब किस तरीके से मैनेज करेगा, किस तरीके से मतलब वो अपने घर गुजर बसर करेगा, तो बहुत नामुमकिन है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि भाई काइंडली इसके ऊपर मतलब ये है कि तवज्जो दी जाए, इसके ऊपर आला हुकाम तवज्जो दें, ताकि मतलब गरीब आदमी वो भी अपनी बासानी ज़िंदगी गुजार सके। उसका भी हक है। मतलब रोज़ा रख लिया, मतलब खाने के लिए उसको नहीं मिल रहा तो भाई क्या मतलब उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। उसका भी हक बनता है कि वो भी मतलब अपना रोज़ा मतलब उस तरीके से खाए पी रोज़ा अफ्तार करें। अब चीज़ इतनी महंगी है, मतलब वो सोचता है कि भाई मैं अब लेके जाऊंगा तो मैं अपना आगे सेटअप किस तरीके से चलाऊंगा, किस तरीके से हैंडल करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? पापोश की, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुझे बताइए, पापोश की मार्केट पे रेट अगर मैं आपसे मालूम करूँ, आपका तो रोज़ाना का काम है, क्या कहेंगी? कम है, ज़्यादा है, मुनासिब है, कैसे? एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स ना यहाँ पे रेट काफ़ी कम है। मतलब एक एवरेज जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के ये इसमें क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, क्वालिटी भी थोड़ी कम होती है। यानी आप समझे कि 1 नंबर या 2 नंबर इस तरह समझ लें, तो वो क्वालिटी में भी थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन रेट भी सही है। मतलब एक महंगाई वाले दौर में अगर आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, या ये है कि आप हाथ लगा के देख लें, या आप अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस कितनी अच्छी है, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे ना। दूसरी मार्केट के मुकाबले मुझे यहाँ का रेट बहुत कम लगता है। आपने भी मुझे वही वाली बात की जिससे इससे पहले कई 2-3 खवातीन मुझे मिली हैं यहाँ पे, तो उनका यही कहना था, यानी खवातीन को लग रहा है कि यहाँ पर रेट कम है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे भी ज़्यादा हैं। तो अभी आप आकर यहाँ पर विज़िट करें तो आपको पता चले कि यहाँ पे रेट कैसे हैं, आपके बजट के मुताबिक हैं या नहीं है। ये खैर आप आइए यहाँ पर गोल मार्केट में। आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एक आपकी बात से मैं बहुत सही तरीके से इस वजह से इत्तेफाक करूंगी, वो प्रोग्राम में करके आई थी। गोल मार्केट में चूंकि क्वालिटी वाइज फ्रूट ज़्यादा अच्छा बिक रहा है तो वो उसकी कीमतें भी ज़्यादा है। यहाँ पर जो है वो एवरेज क्वालिटी का फ्रूट है, इस वजह से शायद इसकी जो है वो कंपेयर टू अदर मार्केट्स अगर यहाँ देखें तो हमें रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। और फिर ये है कि हमारे जो महंगाई का इस वक्त इतना शोर है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक आदमी एक नॉर्मल वे में अच्छे तरीके से गुजारा कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अभी एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। और अभी एक साहब जो थे वो सामने वाली पंसारी की दुकान से या जो मकामी यहाँ की जो दुकान है वहाँ से अपने घर का 1 हफ्ते का सामान लेके जा रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि सर आपके मुझे ये मसाले वगैरह नज़र आ रहे हैं, इमली है, चने हैं, काले चने हैं, मसूर की दाल है, बेसन है, ये क्या है? जी मैदा। हाँ, ये कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सर आप को पिछले साल की निस्बत इस साल थोड़ा सी कीमतों में फ़र्क महसूस हुआ या नहीं हुआ? इस साल ज़्यादा महसूस हो रहा है, 200-250 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, बस ये 200-250 रुपये का तकरीबन फ़र्क पड़ रहा है आपको इस वक्त। इस मार्केट में जो रेट है, यानी कि जो हम पापोश मार्केट की बात करें, कितने रेट जो हैं वो आपको मुनासिब लग रहे हैं, कम लग रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा लग रहे हैं? मुनासिब ही है, मतलब इतना नहीं है कोई वो। अब जाहिर सी बात, अब करीब नियरेस्ट जो जगह होती है वहीं जाता है आदमी, दूसरी जगह तो जाता नहीं। यूटिलिटी वगैरह में स्टोर में 4 चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती, 2 चीज़ें नहीं होती, उसके साथ ये चीज़ लो फ्री में, या उसके साथ ये चीज़ लेना लाजमी है, कंपलसरी है यूटिलिटी स्टोर में। चाहे उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। ज़रूरत हो या ना, वो बस एक वो कानून बनाया हुआ, फ़िरौन का कानून है इधर कि भाई ये चीज़ लेनी है, भाई ज़रूरत नहीं है, हमारी नहीं रिक्वायरमेंट है, मगर लेनी है तो बस लेनी है। तो इस वजह से हम जाते नहीं यूटिलिटी स्टोर पे। और अगर आप जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं कुछ चीज़ें ना मिल रही? बिल्कुल ऐसे ही होता है। 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें मिलती है, 2 चीज़ें गायब नहीं होती है, बल्कि वो अपने पसंदीदा लोगों को देते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, पैसे पर्दा रखी हुई होती है मनपसंद लोगों को। मनपसंद लोगों को, बिल्कुल। तो सर मैं लोगों को ये कह सकती हूँ कि अगर चाहें तो वो इस पापोश मार्केट में आकर थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। हमारी बहुत पुरानी दुकान है, अच्छी दुकान है, इनके प्राइस भी रिजनेबल होते हैं और हम अरसा दराज से इन्हीं से ले रहे हैं, हमें कोई इनसे शिकायत नहीं, मतलब अच्छे रेट है इनके। ठीक है, सही है। तो इलाके की मार्केटों को ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आप अपने बजट के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। खैर, हम आगे जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हम लोग महंगाई के ऊपर तो बात कर रहे हैं, फलों सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं हम उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। पीछे से आपको नज़र आ रही होंगी वो तमाम तर बेडशीट। अच्छा, ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कुछ जो बेडशीट्स हैं वो प्री लव्ड हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल मतलब फ्रेश माल है, यानी कि बिल्कुल उसको अनटच है। तो इनके रेट अलग अलग हैं। अभी ईद में पड़े हैं बहुत कुछ, तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा पड़े हैं। तो अभी आपके पास ये मौका है कि अगर आपने आना है तो आके यहाँ पे जो है अपनी बजट के मुताबिक आप यहाँ पे इसकी भी बेडशीट वगैरह की, क्योंकि अभी आपको आगे जाके बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों की, इन चीज़ों की, इस तरह से, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ईद के ऊपर जो है वो आपके घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं, बल्कि तकरीबन तमाम ही लोग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में इसकी ज़रूरत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि रुई वगैरह आप ये उस तकियों के लिए भर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये मुझे बताओ कि ये जो एक रग है, ये रग है ना? ईरानी चटाई है। हाँ, चटाई वही। तो मुझे ये बताओ बेटे कि ये कितने, ये चटाई जो है ये कितने में है? 1400 में। नॉट बैड, मतलब देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। और इसका साइज कितना है? 6x9। भाई मैं आपको रेकमेंड करूँगी यहाँ पे आके आप ज़रा थोड़ा सा अगर अपने घर की आप ये, और ये वो है जो अनटच है। तो अच्छा, और पीछे वाले जो ये हैं कालीन है, ये कितने में? ये ईरानी कालीन है, 7x10 से 2000 रुपये का। तो यहाँ पर आके भाई मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर आपने अपने घर को ईद के लिए आप जैसे कि मिड ऑफ रमज़ान में ही लोग जो हैं वो कर रहे होते हैं कोशिश कि भाई जल्दी से मार्केट में जाके अपने घर के लिए कुछ चीज़ें ले लें, ताकि मेहमानों के सामने आपकी ये नाक जो है ना ये थोड़ी सी ऊँची रहे, तो इसके लिए। और वैसे भी अच्छा लगता है घर को सजाना, भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ इसको लग्जरी में लें, ये ज़रूरत भी होती है। तो यहाँ पर आपको, मैं चूँकि अपने घर की ख़रीदारी करती हूँ और मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत कम में दे रहे हैं, यानी कि ये आप एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर, यानी कि पापोश मार्केट में आकर आप अपने घर के लिए सिर्फ राशन वगैरह, फ्रूट वगैरह नहीं, बल्कि आप ये डेकोरेशन या अपने घर को मुज़य्यन करने के लिए ईद के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। कंफर्म मैं आपको बता रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू वाला ये खरबूजा मुझे यहाँ तक खींच के ले गया। हालांकि मैंने आगाज़ खरबूजे से ही किया था, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरी मार्केट में इस वक्त रमज़ान में खरबूजा ही खरबूजा नज़र आएगा। भाई ये छोटे साइज़ का खरबूजा है, कौन सी नस्ल का है? ये ढाबा जी का खरबूजा है, 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो। और 100 रुपये में कितने बनेगा? 2.5 किलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई कि ज़रा मेरी मालूमात के लिए, तुम तो रोज़ाना का ये काम करते हो, ये मुझे बताओ कि इस दफ़ा खरबूजा जो है इस साल 100 रुपये का 2.5 किलो है, पिछले साल कितने में था? पिछले साल 80-70 रुपए किलो बिका है। तो इस साल क्या फसल ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह? ये पता नहीं है, हाँ बस एंड चल रहा है अभी, खरबूजे का एंड ये। अभी तुमने सिर्फ खरबूजा रखा हुआ है, कोई और फल क्यों नहीं रखा हुआ? बस ये शुरू से यही खरबूजा बेच रहे हैं, पहले रमज़ान से खरबूजा। तो 100 रुपए में 2.5 किलो लोग खरीद रहे हैं खरबूजा? हाँ जी, खरीद रहे हैं। धड़ाधड़ या बस
गुजारा? अभी वो मजा नहीं है, लोग नहीं ले रहे। 100 का 2.5 में भी सोच रहे हैं। उसमें भी सोच रहे हैं? हाँ, उसमें भी सोच रहे हैं। चले, अस्सलाम वालेकुम सर। सर 100 रुपए में 2.5 किलो खरबूजा और बाकी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे पूछूं इस पापोश मार्केट में, तो क्या कहेंगे, बचत हो गई है या फिर इधर भी महंगाई है? वो महंगाई तो महंगाई सब जगह है, सब जगह महंगाई ये चल रहा है। 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो अगर लोगों को यहाँ पे आना पड़े तो नुकसान होगा, घाटा होगा या थोड़ी सी बचत हो जाएगी इस मार्केट में? बचत होगी, बचत होगी। चलें जनाब, लोग दूसरी जगह पे 60 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, 50 भी बेच रहे हैं, ये 40 रुपए किलो है, यानी कि 100 का 2.5 किलो सस्ता ही है। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो जनाब, हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है कि पापोश मार्केट में आइए, आपकी बचत हो जाएगी। और ना सिर्फ आपको सब्जी फल में आपको बचत जो है वो नज़र आएगी, आपको अपने जो आपकी पॉकेट है वो ज़रा थोड़ी सी कम हल्की होगी, बल्कि अगर आपको अब ईद आने वाली है, आपको पर्दे, आपको यहाँ पर बेडशीट, आपको रग, आपको कालीन, आपको चटाई वगैरह चाहिए, आराम से यहाँ पर आइए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ यहाँ पे आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि मैं ख़रीदती हूँ दूसरी वाली मार्केट से अपने घर के लिए सामान, तो मुझे अंदाज़ा है कीमतों का, और यहाँ पर आधो आध का फ़र्क है। ये मैं आपको कंफर्म आपको ये बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर आए, आपको हर चीज़ यहाँ पे तकरीबन मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि SOPs का ख्याल लाजमी रखिएगा। यहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बस ये एक मसला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना जो है वो उनको खुदा न खास्ता अफेक्ट कर सकता है। अल्लाह करे कि अफेक्ट ना करे, लेकिन ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता ये मार्केटें जो है ना वो फिर पिछले साल की तरह हमें बंद होता हुआ दिखना पड़े। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सना आंटी के कुछ सब्जी वगैरह जो है वो यहाँ पर अगर मैं रेट का पूछूँ तो मुनासिब है, कम है या ज़्यादा है? जी बहुत ज़्यादा रेट है, ज़्यादा रेट, आसमान से बातें कर रहे हैं रेट। ठीक है जी। आप बाकी मार्केटों में जाती हैं कभी? हाँ जाती हूँ, रोज़ जाती हूँ 5 नंबर पे बनारस में। वहाँ पर रेट कम है या ज़्यादा है? ऐसे ही है, ऐसे ही हर जगह पे यही। तो मुझे ये बताओ भाई कि मसाला सब्जी सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी होती है, क्योंकि हर सब्जी में और हर गोश्त में ये डल रही होती है। तो इस वक्त अगर मैं लहसन पूछूं, लहसन और अदरक क्या रेट चल रहा है? लहसन तो 100 रुपए किलो है, अदरक 300। अदरक 300 रुपए किलो, लहसन 100 रुपए किलो, ठीक है। छिला हुआ लहसन वो कितना? वो 50 रुपए पाव, 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो, अच्छा। क्या वो महंगा दे रहे हैं? तो और कितना महंगा दे रहे हैं ये? अच्छा, आगे रोड के पर जाओ, पेट्रोल पंप पे देखो 50 रुपए 40 रुपए किलो दे रहे हैं। यहाँ ज्यादा रश को देख कितने महंगे में दे रहे हैं। हर जगह 100 रुपए 80 रुपए मंडी से आ रहा है। अभी मैंने कल ही लिया है। मंडी जाओ ना, पता करो, मंडी से पता करो, वहाँ पता चल जाएगा। मंडी मतलब आपको महंगा लग रहा है, ठीक है। तो जनाब, ये वाला हुसन होता है ना, ये जो बार्गेनिंग वाला होता है, ये बड़ा मजे का होता है, चाहे वो रमजान हो या क्या हो। लेकिन जब तक के घर की खातून जो है वो निकल के बाहर सब्जी के ऊपर, फल के ऊपर थोड़ी सी बहस ना करे, कीमत भले 5 रुपए 5 सिक्के ही कम करवाए, लेकिन जब तक कि वो 1 पैसा भी अगर कम करवाने में कामयाब होती है तो उसको लगता है कि यस मैंने बचत कर ली। ये हमारा यहाँ पे एक नेचर बन चुका है हमारा, और एक हमारा, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये हरकत है कि ये जो हम जाते हैं ना थोड़ी सी 1 पैसा कम करवाने के लिए, जो हम लोग तगोदो कर रहे होते हैं, दुकानदार अपनी, फिर ना तेरी ना मेरी, बस इतना जो है ये आखिरी दाम है। ये बार्गेनिंग जो होती है ना वो आपको सिर्फ इधर ही मिलेगी, यानी सिर्फ पापोश में नहीं, आपको हमारे पाकिस्तान में सिर्फ मिलेगी, खास तौर पे कराची में आपको मिलेगी। और ये हुसन है हमारी शॉपिंग का, चाहे हम फलों की करें, सब्जी की करें, कालीन की करें, किसी भी चीज़ की करें। बहरहाल अभी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि पापोश मार्केट ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे आके मजमूई तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपकी बचत हो सकती है। आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको रेट काफ़ी कम नज़र आएंगे, ना सिर्फ आपको सब्जी और फलों के, बल्कि आपको दीगर जो हाउस होल्ड आइटम है उसके भी आपको काफ़ी हद तक कम रेट जो है वो महसूस होंगे, और आपको ज़रा आपकी जेब पे ज़रा कम गरा गुजरेंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कोरोना से बचने के लिए जो SOPs है उसके साथ साथ अल्लाह के हुजूर इस मुबारक महीने में सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, और इस जो ये कोरोना के नाम का कहर है, अल्लाह ताला इसको जल्द जो है वो इस दुनिया से हटा ले, और हम लोग जो हैं दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के आवाज़ बस यहीं तक। मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ नहीं भूलना आपने, क्योंकि आपके फीडबैक के ऊपर हम अपना प्रोग्राम मुरतब करते हैं। कल तक के लिए, यानी इसी वक्त के लिए, यानी कि दोपहर 2 बजे के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।